हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम चैप्टर 9 थ्योरी ऑफ फॉर्म 2 द लॉन्ग रन मल्टीपल इनपुट मॉडल कर रहे थे, तो ये उसका पार्ट 8 है। एंड लास्ट पार्ट में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ लॉन्ग रन क्या होता है। ओके, नाउ इसके बाद है हमारे अदर रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन एंड कॉस्ट कर्व्स रिटर्न्स टू स्केल। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट इससे पहले अगर आपको स्ट्रक्चरल वे में पढ़ना है तो हमें 9.4 का थोड़ा सा पोर्शन देखना पड़ेगा, and that is this mathematical thing. So let's see it first, उसके बाद हम दोबारा उस पर चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि अभी तक एज अ फॉर्म हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम मिनिमाइज़ कर रहे थे। यानी हम मार्केट में एक ही इनपुट के अलग अलग कॉस्ट देख रहे थे और फिर जो सबसे कम था उसे पिक कर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब फर्म इज़ कॉम्पिटिटिव इन मार्केट ऑफ इट्स इनपुट में तो हम कॉम्पिटिटिव हैं, ठीक है। एंड W1 एंड W2 एज गिवन एंड फिक्स्ड, W1 एंड W2 हमारे फिक्स्ड हैं, ठीक है। इट इज़ टू स्मॉल टू अफेक्ट द इनपुट प्राइसेस, ठीक है। वी नाउ अज्यूम, अब हम एक चीज़ और अज्यूम करेंगे। अभी तक हम सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम इनपुट की भागा दौड़ी कर रहे थे और W1 एंड W2 यानी प्राइस ऑफ बोथ इनपुट्स वर फिक्स्ड। बट अब हम एक चीज़ और अज्यूम करेंगे कि हमारा मार्केट आउटपुट को लेकर भी कॉम्पिटिटिव है। मतलब दूसरे फॉर्म्स को देखकर वो सबसे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहता है और ठीक उसी तरह सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाह रहा है, ठीक है। हमारा एक ही मोटिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कॉस्ट मिनिमाइजेशन हमने देख लिया है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अभी देख रहे हैं, ओके। कॉस्ट मिनिमाइजेशन में के बाद जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं बाद में इसके बाद कवर करूँगी, बट पहले इसे समझते हैं, ओके। तो फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन लॉन्ग रन एज वेल एज द फॉर्म्स लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, अब हम इसके लिए कंडीशंस निकालेंगे। कंडीशंस कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं। देखो ये कर्व तो याद ही होगा, ऑफ कोर्स की बात है, लाइन पास आउट हो रही है। टोटल कॉस्ट कर्व है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल फॉलोड बाय डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एवरेज कॉस्ट P एट स्लोप ऑफ L1 एंड मार्जिनल कॉस्ट इज द स्लोप ऑफ L2, ठीक है। वी ऑल नो दिस, चैप्टर 8 में वाला ग्राफ था, इन्होंने दोबारा दे दिया है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारा जो प्रॉफिट का फंक्शन होता है वो होता है PY माइनस CFY, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि एज अ फर्म हम क्या चाहेंगे। अगर आप खुद ही सोचो, अगर आप फर्म हो तो आप क्या चाहोगे कि आपका या तो प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन डिक्लाइनिंग में नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब आपका प्रॉफिट पॉजिटिव हो, इक्वल हो, समझ रहे हो। पॉजिटिव पॉजिटिव होना मतलब आप प्रॉफिट कर रहे हो। प्रॉफिट अगर ज़ीरो के इक्वल है मतलब आपने जितना कॉस्ट लगाया उतना ही आपका रेवेन्यू भी बन गया, ठीक है। तो आपके पास घूम फिर के कुछ भी प्रॉफिट नहीं आया, तो प्रॉफिट हो गया ज़ीरो इक्वल। ये दो कंडीशन आप ओके करते हो अपनी तरफ से, बट आपका प्रॉफिट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका नेगेटिव हो जाएगा, प्रॉफिट नेगेटिव है, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो ज़्यादा है, ठीक है। और जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो कम है। दिस इज़ नॉट टेक्निकल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ओके। TRS नहीं है, TRA टोटल रेवेन्यू, वो कम है। आप कमा कम रहे हो, लगा ज़्यादा रहे हो, जिसकी वजह से फॉर्म एक प्रोड्यूस नथिंग की सिचुएशन पे पहुंच जाता है, ठीक है। प्रोड्यूस नथिंग की सिचुएशन पे ना वो कुछ बनाएगा और ना ही कुछ, मतलब ना वो कुछ इनपुट डालेगा और ना ही कुछ आउटपुट निकलेगा, जिसकी वजह से कुछ बनेगा नहीं, मार्केट में कुछ जाएगा ही नहीं। तो फॉर्म करेगा प्रोड्यूस नथिंग वाली सिचुएशन अगर उसका प्रॉफिट नेगेटिव जा रहा है। बट क्योंकि हम इस चैप्टर में अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा प्रॉफिट ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, जो कि यहाँ पर भी डिस्कस किया गया। तो हमारी क्वेश्चन 1 है। अभी क्वेश्चन 1 में हम कंडीशन पुट करते हैं, पाई ऑफ वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ओके। दिस इम्प्लाइज P of y माइनस C of y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो P of y माइनस C of y, ये इधर जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये इधर जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है, क्या हमें पता है कि एवरेज कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है, हमें क्या पता है एवरेज कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C of y डिवाइडेड बाय y। तो C of y डिवाइडेड बाय y, अब देखो मैं y को इधर से दोनों तरफ से डिवाइड कर दे रही हूँ, तो C of y डिवाइडेड बाय y। तो
ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ AC। यही कंडीशन हमने पिछले चैप्टर में भी डिराइव कर रखी है, ठीक है। यानी हमारा जो प्राइस ऑफ आउटपुट है P, वो या तो मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, यानी वो या तो हमारे एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर होना चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट ज़ीरो होगा, और नहीं तो वो बड़ी हो सकती है। एटलीस्ट उसे इतना कवर करना चाहिए, वो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो। अगर उससे ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा, ऑफ कोर्स की बात है, बट अगर उसके जितना है तो हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर उससे कम होगा ये तो हम प्रोड्यूस नथिंग की सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू कम होगा, प्रोड्यूस नथिंग की सिचुएशन, ठीक है। अब ये थी पहली कंडीशन, ये थी पहली कंडीशन, ठीक है। फर्म विल ऑपरेट ओनली द मार्केट प्राइस इक्वल्स टू द एक्सीड्स मिनिमम एवरेज कॉस्ट। इन लॉन्ग रन इट विल नॉट बी इन बिजनेस इफ बीइंग इन बिजनेस मीन्स लूजिंग मनी। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आप एज अ फर्म बिजनेस कर रहे हो तो यू डोंट वांट टू लूज मनी, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट एटलीस्ट इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन थी, ये वो पहली कंडीशन थी क्या, किसके लिए, मैक्सिमाइज़ करना था जब हमें P ऑफ प्रॉफिट ऑफ इन टर्म्स ऑफ आई। तो ये उसकी पहली कंडीशन थी। अब हम दूसरी कंडीशन डिराइव करेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम क्या करेंगे, हम सिंपली हमारी ओरिजिनल इक्वेशन लेंगे, ऑफ कोर्स ये बात है, y विल बी इक्वल टू, हम इसको इक्वल रखेंगे PY, जैसा कि हमने ऑलरेडी में कर रखा था। अब इसे डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट, ठीक है। सी यहाँ पर भी सेम टू सेम किया, डिफ्रेंशिएट किया है इसको, ठीक है। इफ़ प्राइस इज़ हाई एनफ फॉर द फर्म टू ऑपरेट विदाउट अ लॉस देन इट मस्ट डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अगर प्राइस इतना हाई है हमारे आउटपुट का कि हम बिना लॉस के फॉर्म चला सकते हैं, तो हमें ये भी तो तय करना चाहिए ना कि हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। उसके लिए हम ये निकाल रहे हैं कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजिंग दिस फंक्शन, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करने की हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगी, हमने किया डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई बोथ साइड, ठीक है, ठीक है। आते हैं तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी वाई हो गया। इस पूरे को डी बाई डी वाई करेंगे ज़रा, पी ऑफ वाई माइनस सी ऑफ वाई, ठीक है। और इसे हम, क्योंकि हमारा ये एफ ओ सी चल रहा है, तो एफ ओ सी में हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं, वी ऑल नो दिस, ठीक है। आते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बनेगा पी वाई को डिफ्रेंशिएट करने बनेगा पी माइनस डी ऑफ सी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई डी वाई, वी ऑल नो दिस, वी ऑल नो दिस। तो P विल बी इक्वल टू, ये हो गया क्या, ये बन जाएगा हमारा क्या, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, ओके। अब हम निकालेंगे SOC यानी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, ठीक है, SOC। अब देखिए, रिमेंबर अ बिट, जब हम किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, हमारा मोटिव क्या, हमें इसे मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। अब जब हम किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये कहती है कि उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहती है, अगर इसे मैक्सिमाइज़ करना है तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डी ऑफ पाई ऑफ वाई, ओके, डी स्क्वायर वाई, ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव आएगा, वाई स्क्वायर शुड बी क्या, रिमेंबर शुड बी लेस देन, क्योंकि हमें इसे मैक्सिमाइज़ करना है, शुड बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो हम ज़रा इसका डेरिवेटिव करते हैं इस फंक्शन का, ओके, क्योंकि हमारा ये फंक्शन निकल गया था, ठीक है। हम डेरिवेट करेंगे, ये हमारी थी एफ ओ सी, अब हम निकाल रहे हैं सेकेंड ऑर्डर फंक्शन, हमारा पाई इसके इक्वल था, ठीक है। हमने जब इसे एक बार डिफ्रेंशिएट किया पी माइनस पी वाई माइनस सी ऑफ वाई, ये फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। जब हमने इसे एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा आंसर जो निकला, और फिर हमने इसे ज़ीरो के इक्वल रखा था, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ऊपर की तरफ में, आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग यू, हमने इस फंक्शन को दोबारा से एक बार डिफ्रेंशिएट किया, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, ज़ीरो के इक्वल पुट किया, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा क्या निकला था,
पी माइनस एम सी वाई माइनस इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन यार, ये कंडीशन एम सी वाई पी माइनस ये। अब यहाँ से हम दोबारा प्रोसीड कर रहे हैं, अब इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये है डी ऑफ डी वाई, ये है सेकंड डेरिवेटिव ओके, पी माइनस एम सी वाई ओके इक्वल्स टू, और ये इक्वल टू 0 नहीं, लेस देन इक्वल टू 0, सेकेंड ऑर्डर है ना, ठीक है। अब क्योंकि पी एक कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ आउटपुट एक कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एम सी वाई डिवाइडेड बाई डी वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हम इसका साइन फ्लिप कर दें, क्योंकि मेरे को ये पॉजिटिव में चाहिए, तो जब इधर जाएगा तो हमें पता है इनइक्वालिटी पलट जाती है, तो यानी डी ऑफ एम सी ऑफ वाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है हमारी थर्ड कंडीशन ओके। ओके गाइस, आई होप दिस इज़ क्लियर। ये क्लियर होना चाहिए किसी भी हालत में।